देखिए स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन एनएलएम। एनएलएम में बहुत सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, फ्रिक्शन में इंक्लूड हो जाएगा और सर्कुलर मोशन में इंक्लूड हो जाएगा। समझिए बात को। स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन एनएलएम, कुछ ट्रिक है इसमें। स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन एनएलएम, स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन एनएलएम। अक्सर आप जो सवाल बनाते हैं उसमें कनेक्टेड पार्टिकल्स का मोशन एक्सेलरेशन कॉमन होता है ना। ये अलग बात होता है कि कोई वर्टिकली नीचे आ रहा है, कोई हॉरिजॉन्टली राइट जा रहा है, बोलो ना, या कोई वर्टिकली नीचे आ रहा है तो कोई वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। लेकिन देखिए अब एक पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान लो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं दिया इसमें, स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ, और यहां पे लगा दो एक वर्टिकल बॉल, बोलो बाबू, यहां पे रख दो एक छोटा सा ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक में धागा बांधो और यहां से एक पुली लो, जो पुली इस बार किसी चीज से फिक्स नहीं है। अब तक पुली क्या रहती थी? फिक्स्ड। ये पुली फिक्स्ड नहीं है और ये धागा पुली से पास करता हुआ आके यहाँ पे कनेक्टेड है इस पॉइंट पर। बोलो क्लियर है? इसका नाम दे दो सी। बोलो क्लियर है? और ये आपका हो गया पुली। इस ब्लॉक का नाम दे दो क्या? ए। और मान लो कि किसी ने पुली को खींचा बाय फोर्स एफ। पुली को आपने क्या किया? खींचा बाय फोर्स कितना? एफ। तो आपको बताना है कि ब्लॉक ए जिसका मास मान लो एम है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और यहाँ पे पुली मासलेस है। पुली क्या है? बोलो मासलेस है। बात आई समझ में? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? इसको बना देंगे प्लेलिस्ट में स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन एनएलएम। बात फॉलो किए? टफेस्ट प्रॉब्लम। क्लियर है बात? चलिए आइए, आपने इसको खींचा बाय फोर्स कितना? एफ। तो यहाँ पे दोनों चीज मूव कर रहा है, पुली भी मूव कर रहा है और ब्लॉक ए भी मूव कर रहा है। ध्यान रहे पुली मासलेस है। पुली क्या है? मासलेस है। पुली मासलेस है, पुली मासलेस है। पुली के अंदर कोई मास नहीं है। बात फॉलो किए? अब ब्लॉक के अंदर क्या है? मास है। यहां पर इन दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नहीं होगा, सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा। वजह क्या है? कनेक्शन देखो, धागा ब्लॉक ए पर स्टार्ट तो हो रहा है, समझिएगा, लेकिन क्या जाकर के पुली पर टर्मिनेट कर रहा है? नहीं, वो पुली से गुजरता हुआ जाके कहां पे खत्म हो रहा है? सी पर। बात फॉलो किए? हाँ, अगर सिचुएशन कुछ ऐसा होता कि ये एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, सुनो बात को, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किससे? धागे से। अब इसको खींचा अगर हम एफ फोर्स से, बोलो ना, तब इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता? सेम होता। अरे बोलिए ना, क्योंकि जो कनेक्शन देखो कैसा है, धागा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आके क्या हो गया? एंड हो गया। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरी बात आई समझ में? बोलो क्लियर? लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। धागा ए से स्टार्ट तो हो रहा है, बोलो, लेकिन पुली पर जाके टर्मिनेट नहीं कर रहा है। वो पुली से गुजरता हुआ जाके टर्मिनेट कहां पर कर रहा है? सी पर कर रहा है। बात आई समझ में? तो ए और पी का यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम नहीं है। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड पुली। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर है? देखो क्वेश्चन है, ए पुली, ए मासलेस पुली, ए मासलेस पुली, ए मासलेस पुली P, a massless pulley P is pulled by a force capital F, बोलो बाबू, कैपिटल F, as shown in figure, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ना। अभी इसमें क्वेश्चन हम ये दे देते हैं कि बताइए दोनों के ब्लॉक ए के और पुली पी के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा? अगर बराबर आना होगा तो बराबर आएगा, नहीं बराबर आना होगा तो नहीं बराबर आएगा, है ना। deduce the relation among acceleration of
ए एंड बी। बोलो क्लियर है? चलो फोटो लो इसका क्वेश्चन का। ले लिए? हो गया? अब देखिए, ये सवाल तो पहले राउंड में भी नहीं किए थे हम लोग, ये नहीं किए थे। आइए नया चीज सीखिए। इस पर भरा भरा सवाल अच्छे अच्छे मटेरियल में रहता है। अगर आपको अच्छा अच्छा एग्जाम नीट के लिए तो खैर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मेंस वगैरह के लिए बहुत एप्लीकेबल है, समझिए बात को। लेकिन हो सकता है नीट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, पहले तो ये सोचो कि दोनों का मोशन किधर होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के लॉ। ऑब्वियसली आप पुली को ऐसे खींच रहे हैं तो पुली भी इधर मूव करेगा, अब ब्लॉक ए भी, हाँ, इन्हें दोनों एक ही लाइन में मूव करेगा, है ना। आप करो क्या, कहीं पे एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, ओ फिक्स्ड पॉइंट लो, ये ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है, ऑफ कोर्स ओरिजिन मान लो इसको, क्या मान लो, ओरिजिन। और यहां से आप दोनों के पोजीशन को मेजर करो, दोनों के, अरे दोनों के डिस्टेंस को मेजर करो, लेकिन पोजीशन नापने वाला लाइन उनके मोशन के लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। क्या बोले हम? लाइन उनके मोशन के लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो पोजीशन भी कैसे नापेंगे? हॉरिजॉन्टल। देखो यहां से नापा ब्लॉक ए का पोजीशन, चलो हो गया एक्स ए, ब्लॉक ए का क्या पोजीशन, बोलो ना बाबू, एक्स ए ब्लॉक ए का पोजीशन। और यहीं से नापा पुली पी का पोजीशन, पुली पी का पोजीशन। अरे बोलिएगा बाबू, इसको सिंबल में क्या दिया? एक्स पी। क्या दिया? एक्स पी। बोलो क्लियर है? अब दोनों वेरिएबल है, क्योंकि जब ये भी मूव करेगा तो एक्स पी बदलेगा, और जब ये भी मूव करेगा तो एक्स से बदलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट है, बता सकते हो वो क्या कांस्टेंट है? धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, वो क्या है? कांस्टेंट है। बात फॉलो किए? तो आपको एक इक्वेशन लिखना होगा फॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। समझ गए बात को? चलो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एल, एल बराबर, चलो बोलो धागों की लंबाई को नापो। पहले यहां से यहां तक की लंबाई, जल्दी बोलो क्या होगा फिगर देख के? एक्सपी माइनस एक्स ए। वेरी गुड, एक्सपी माइनस कितना? एक्स ए, है ना। अब थोड़ा धागा पुली पर भी है, अब पुली के सेमी सर्किल पर है, और सेमी सर्किल का होता है लेंथ पाई आर, आर तो उसका कांस्टेंट है, रेडियस क्या है उसका? कांस्टेंट। आप जोड़ने को जोड़ दो, प्लस कितना? पाई आर। बोलो क्लियर है? अब प्लस यहां से फिर यहां तक की लंबाई, बोलो कितना? एक्स पी। जोड़ दिया, कितना? एक्स पी। बोलो क्लियर है? हालांकि हम यहां से एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन में, लेकिन चूंकि पहला सवाल है तो आपको एक फील दे देते हैं। अरे बोलिए ना, नहीं समझे बात को? दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट बात हर सवाल मत करना, खाली पहला सवाल इसलिए कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू किसके? टाइम। दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट। जहां पे एल कांस्टेंट है, अरे बोलो ना बाबू, और ये पाई आर भी क्या है? कांस्टेंट है। बोलो क्लियर? डीएल बाई डी टी, एल को डिफरेंशिएट करोगे जीरो आ जाएगा। अरे बोलिए ना। अच्छा, डी एक्स पी बाई डी टी, बताओ पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, क्या आता है? वेलोसिटी। ये बन जाएगा पुली की वेलोसिटी, पुली है ना, पोजीशन ऑफ पुली यानी पुली की वेलोसिटी, माइनस एक्स से किसका पोजीशन है? ब्लॉक ए का, यानी वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, पाई आर का जीरो कांस्टेंट है, और फिर प्लस किसकी वेलोसिटी? पुली की, पुली की वेलोसिटी। अरे बोलो ना, इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो पुली की वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? और अभी वेलोसिटी आया, अब अगला स्टेप में क्या? एक्सेलरेशन। फिर से दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट। अगेन अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग
both sides, again differentiating both sides with respect to किसके टाइम। अरे बोलो बाबू बताओ, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो किसका एक्सेलरेशन पुली का एपी, बोलो क्लियर है। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, किसकी वेलोसिटी है ए की, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन ए का, बोलो क्लियर। अब प्लस पुली की एक्सेलरेशन एपी, बोलो क्लियर है। तो जीरो बराबर एपी प्लस एपी, बोलो 2AP, 2AP अब माइनस कितना ए, मतलब ए का एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि ए का जो एक्सेलरेशन आया वो डबल आया पुली के एक्सेलरेशन के, बोलो यही तो मेन टारगेट था, बोलिए ना। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि अगर पुली का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बताओ ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 दूनी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपको मिल जाएगा उस बुक में, समझ गए बात को। अगर पुली का एक्सेलरेशन कितना है बोलो पर सेकंड स्क्वायर, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात फॉलो किए। तो ये रिलेशन जब तक नहीं ला पाओगे काम नहीं आपका हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। अब कहते सर इतना लंबा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली ये वाला इक्वेशन लिख दो, सारे कांस्टेंट को क्या बना दो जीरो, और जो जो पोजीशन है अगर बात वेलोसिटी की होती है तो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दो, या बात अगर तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो एक्सेलरेशन में। बात आया समझ में, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है उतारिए, मतलब फोटो ले लीजिए, गुस्सा के लेकिन बोलते हैं हम सब चीज करके देंगे, भाई पेशेंस रखिए। तुमको भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस पोजीशन वाला लाइन जो होना चाहिए वो लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग होना चाहिए, किसके लॉन्ग, लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग। समझ गए बाबू, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ये तो लिख दोगे बोलो, चलो L 0 हो जाएगा बराबर, ये किसका पोजीशन पुली का, तो ये बन जाएगा पुली का एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा बोलो, पुली का एक्सेलरेशन। अरे बोलिए ना, किसका एक्सेलरेशन, पुली का। हाँ अच्छा अब ये बताओ कि पुली का जो पोजीशन नापे हो वो राइट ओ से नापे हो, राइट नापे हो कि लेफ्ट नापे हो, राइट। तो यानी ये जो निकल रहा है एक्सेलरेशन वो एक कंपोनेंट के फॉर्म में निकल रहा है, अब कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, बोलो क्लियर है। अरे बोलिए फिर आइए, माइनस x से मतलब किसका पोजीशन ए का, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन, हाँ पोजीशन किधर नाप रहे हैं, राइट की तरफ, यानी ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बोलो किधर, राइट की तरफ, बोलो क्लियर। पाई आर तो कांस्टेंट है, क्या हो गया जीरो, प्लस फिर बोलो xp मतलब किसका पोजीशन, पुली का, यानी पुली का एक्सेलरेशन। पोजीशन किस सेंस में नापे हैं, राइट, बोलिए ना। तो ये भी एक्सेलरेशन निकल रहा है किस सेंस में, राइट सेंस में निकल रहा है, समझ गए बात को। तो जीरो बराबर, चलो बोलो AP प्लस AP 2AP किस सेंस में, राइट सेंस में, नहीं बोलिएगा। अब माइनस ए का एक्सेलरेशन किस सेंस में, राइट सेंस में, और इसको इधर ले आओ, ए का एक्सेलरेशन राइट सेंस में, अब बराबर 2 इंटू पुली का एक्सेलरेशन किस सेंस में, राइट सेंस में। बात फॉलो किए, इन्हें पता ये चला कि अगर पुली का एक्सेलरेशन राइट सेंस में जितना है उसका डबल ए का एक्सेलरेशन होगा किस सेंस में, राइट सेंस में। तो अगर मान लिया जाए कि पुली का एक्सेलरेशन राइट सेंस में ए के बराबर है, तो बताओ ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन राइट सेंस में कितना हो जाएगा 2A। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। उतारिए, यही मेन इक्वेशन लाना होता है, कांस्टेंट इक्वेशन के नाम से लोग इसको बताते हैं। बस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखना है आपको, है ना, उसका खेल हो जाएगा, हो गया। चलो अब तो कोई बात ही नहीं है, जब रिश्ता आ गया
दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में। अब आप एनएलएम लगा दो। क्या लगा दो? एनएलएम। चलिए ठीक है, सबसे पहले पुली की बात करते हैं। ध्यान रख, पुली क्या है? मासलेस। चलो पहले पुली को कंसीडर किया। चलो पुली भी यहाँ पे बनाया, क्योंकि सर वही बनाइए ना, अरे यहाँ पर अच्छा लगेगा। इधर कौन सा फोर्स लगाए हैं? एफ। अच्छा गौर करो, इधर से धागा आ रहा है, सेम धागा ऐसे भी आ रहा है, यहां से भी टी लगेगा, इधर यहां से भी टी लगेगा, इधर बोलिए ना जी। इधर भी टी लगा, इधर भी क्या लगा? बोलो टी। बोलो क्लियर है? आप लोग जब मटेरियल वगैरह देखते होंगे या यूट्यूब लेक्चर देखते होंगे तो ये सब जरूर देखते होंगे आप लोग। समझ गया बात को? और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है। तो राइट डायरेक्शन में ले लो कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? चलिए एनएलएम लगाइए। एनएलएम किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। एफ कॉस 0 डिग्री, एफ टी कॉस 180 डिग्री माइनस टी कॉस 180 डिग्री माइनस टी बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो 0 है, एक्सेलरेशन ए है, तभी तो ये टर्म 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर? यानी एफ माइनस 2t और ये बराबर कितना? 0। यहां से एफ का वैल्यू आ गया, बोलो कितना? 2t। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। बोलो क्लियर है? चलिए एक इक्वेशन आ गया। अब आते हैं ब्लॉक ए पर। किस पर? ब्लॉक ए पर। ब्लॉक ए पर आते हैं। चलो ए को बनाया, ब्लॉक ए पे फोर्स लगाओ। नीचे क्या लगेगा? mg। यूजलेस है ये, कोई फायदा नहीं है। सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। हम पहले क्या दिए थे? स्मूथ सरफेस है, इधर क्या लगेगा? टेंशन। क्या लगेगा? टेंशन। बोलो कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली राइट है, कितना? 2a। अरे बोलो एनएलएम लगाओ, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में। t cos 0 डिग्री यानी t n cos 90 0, mg cos 90 0 बराबर m मास है, m इंटू कितना? a। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। मास इंटू 2a, m इंटू 2a। टेंशन तो यही है लिखा हुआ, m इंटू कितना? 2a। ये बराबर 2ma, ये बराबर कितना? 2ma। इक्वेशन नंबर कितना? बोलो सेकंड। बोलो क्लियर है? दोनों को सॉल्व कर दो, आपको ए का वैल्यू आ जाएगा। जब ए का वैल्यू आ जाएगा मतलब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक काम करो, टी का वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डाल दो, है ना। पुट टी फ्रॉम टू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। तो एफ बराबर, चलो बोलो 2 इंटू टी का मान बोलो 2ma। बोलो क्लियर है? 2 दूनी 4 ma। और यहां से ए का वैल्यू बोलो कितना आया? f/4m। f बाई कितना? 4m आ गया ए का वैल्यू। लेकिन किसका निकालना था? एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का। ब्लॉक ए का है कितना? 2a। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 2a है ना। 2 इंटू ए यानी 2 इंटू एफ का मान बोल दो f/4m। f बाई कितना? 4m। 2 दूनी 4, आंसर क्या है? बोलो f/2m। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? कांस्टेंट इक्वेशन क्या है? कांस्टेंट इक्वेशन। उतारा जाए। देखो इस तरह का आपको डबल इंक्लाइन दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है आपका, समझ गए? यहां वाला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? 30 डिग्री। और यहां वाला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अननोन है, यानी कितना? थीटा। टॉप पे क्या लगा है? बोलो पुली। इस साइड एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 2m। और वहां से धागा लेते हुए अब पुली से क्रॉस करते हुए इस साइड एक और ब्लॉक है b जिसका मास m है, उससे वो कनेक्टेड है। ये सरफेस भी स्मूथ है, समझना। और ये सरफेस भी क्या है? बोलो स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है। कहता है अगर ये वाला ब्लॉक डाउन द प्लेन आ रहा है, किधर आ रहा है? डाउन द प्लेन, नीचे आ रहा है, विथ एक्सेलरेशन कितना? g/6। एक्सेलरेशन कितना है? बोलो g/6। यहाँ पे ये दे दिया गया है, तो पूछ रहा बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा? सवाल समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, ये दोनों ब्लॉक जो कनेक्टेड है धागे से, तो बिल्कुल एक नॉर्मल कनेक्शन है,
धागा ए से शुरू हुआ, जाके खत्म किस पर हुआ, बी पर। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। यहां पर आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन को लाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ये g/6 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये g/6 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, अप द प्लेन जाएगा ना। अरे बोलो, ये g/6 एक्सेलरेशन से अप द प्लेन जाएगा, g/6 प्लेन एक्सेलरेशन से अप द प्लेन जाएगा। ये बराबर कितना, g/6। बोलो कोई डाउट? अरे बोलिए, चलो समझ में नहीं आया? अब बारी बारी करके ए और बी पर क्या लगाएंगे, NLM। चलो ए पर पहले फोर्स को लगाओ, टेल ए पर रखा, वर्टिकली नीचे क्या लगा, बोलो 2mg। 2mg ना, मास 2m है भाई। और सरफेस इन कांटेक्ट के द्वारा क्या लगेगा, नॉर्मल। इन लगा दो, इधर क्या लगेगा, बोलो टेंशन। फ्रिक्शन तो है नहीं, छोड़ दो। अरे बोलो बाबू, बी पर आओ, वर्टिकली नीचे क्या लगेगा, बोलो mg, मास सेम है। सरफेस इन कांटेक्ट के द्वारा क्या लगेगा, नॉर्मल। N1 कर दो, इधर क्या लगेगा, बोलो टेंशन, सेम टेंशन होगा, यहाँ T लगाओ। अरे बोलो क्लियर है? चलिए, जब इस पे NLM लगाना होगा तो डाउन द प्लेन, और इस पे NLM लगाना होगा तो अप द प्लेन। कोई दिक्कत? चलो NLM ऑन ए, NLM ऑन ए डाउन द प्लेन, NLM ऑन ए डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। अरे बोलो कोई डाउट? चलिए, डाउट है? यहां देखिए ना बहुत पर। चलिए, ये एंगल कितना है, बोलो 30 डिग्री। तुम जानते हो कि ये भी 30 हो जाता है, लेकिन ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलो क्लियर है? बताओ 2mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन, 2mg cos 60 डिग्री। इधर लेना है कंपोनेंट, 2mg cos 60 डिग्री, 2mg cos 60 डिग्री। और जो साइन लिया होगा वो साइन 30 डिग्री लिया होगा। क्या लिया होगा, साइन 30 डिग्री। समझ गया बात को? तो cos 60 और साइन 30 का मान क्या होता है, सेम होता है। समझ गया बात को? 2mg cos 60 डिग्री, 2mg cos 60 डिग्री। अब बताओ नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट डाउन द प्लेन, बोलो n cos 90 डिग्री 0। t का कंपोनेंट डाउन द प्लेन, t cos 180 डिग्री माइनस t बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2m, और एक्सेलरेशन कितना है, g/6। लिख दिया g/6। बोलो क्लियर है? तो सॉल्व कर सकते हो। cos 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, बच गया mg माइनस t, और 2 तिया कितना 6, यानी mg/3, mg/3। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। चलिए अब लगाइए NLM किस पर, बी पर। NLM ऑन बी, NLM ऑन बी किधर लगाना पड़ेगा, अप द प्लेन, अप द प्लेन, अप द प्लेन। अरे बोलो बाबू, अप द प्लेन। सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर, अप द प्लेन। आइए पहले टी तो अप द प्लेन ही लग रहा है, टी cos 0 डिग्री यानी टी। एन का कंपोनेंट n cos 90 डिग्री 0। सुनो, ये थीटा है, आप जानते हैं ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। तो mg का अगर डाउन द प्लेन लेते तो mg cos 90 माइनस थीटा यानी mg sin थीटा, लेकिन अब द प्लेन लेना है तो कितना होगा, माइनस mg sin थीटा, माइनस mg sin थीटा। और ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन यानी m इनटू g/6। इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। बोलो क्लियर है? आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप कुछ मत कीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, टी से टी कट जाएगा, टी से टी क्या होगा, कट जाएगा। अरे भैया थीटा को निकालने का अलग से कोई फॉर्मूला कुछ थोड़े होगा, आपका जो प्रोसीजर है NLM का वही आपको फॉलो करना होगा। मेरी बात नहीं समझे? आपका जो NLM का प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। आइए 1 और 2 को क्या करो, ऐड, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो। चलो बोलो माइनस टी प्लस टी क्या हुआ, कैंसिल, mg माइनस mg sin थीटा, mg माइनस mg एंड टू कितना, sin थीटा। और ये बराबर इधर जोड़ो mg/3 प्लस mg/6, mg/3 प्लस mg कितना 6। चलिए बहुत अच्छा, कुछ कट रहा है, हाँ mg 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 और mg कट गया, यहाँ 1 बचा, यानी 1 माइनस sin थीटा बराबर यहाँ बचा
1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस कितना 1/6, यानी 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 2 हुआ 1, बोलो क्लियर। यानी 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 1 3, 3/6 1/2। अरे बोलो ना बाबू, यानी साइन थीटा बराबर ये उधर चला गया 1/2 इधर आया, 1 माइनस 1/2 यानी कितना 1/2। अब जिसको यहां पर आके गाड़ी अटक जाए तो मेरा कोई दोष नहीं है भाई, क्योंकि जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है, थीटा बराबर कितना होता है 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30 डिग्री, यानी ये एंगल भी कितना है बोलो 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई डाउट उतारा जाए। लिख रहे हैं आप लोग के लिए हम, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी, खाली लिख के छोड़ दिया, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी ब्लॉक बी इज, चलो इज ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 2 मीटर पर सेकंड, समझे, बी में 3 मीटर पर सेकंड, बोलो सी में 1 मीटर पर सेकंड और डी में 6 मीटर पर सेकंड। ठीक से बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बोलो ना, यहां पे एक पुली लगा दिया क्या लगा दिया पुली, ध्यान देना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये जो रड है इसमें धागा बांध करके ऐसे लाए, देख रहे हो ना, ये स्ट्रिंग आ रहा है, ये स्ट्रिंग एक पुली से गुजरा, किससे गुजरा है पुली से। ये पुली ग्राउंड से फिक्स नहीं है, ये पुली ग्राउंड से फिक्स्ड है, लेकिन ये वाला पुली ग्राउंड से फिक्स्ड नहीं है। अब ये धागा इस पुली से गुजरता हुआ वापस उस धागे पर पुली पर गया, बोलो ना, और वहां से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है और इस ब्लॉक का नाम है ए। ब्लॉक का नाम क्या है बोलो ए। क्लियर कट बात। इसमें मान दिया एक और धागा, इस पुली से बांधा क्या एक दूसरा धागा और उससे अटैच कर दिया एक ब्लॉक यहां पर, समझ गए। इस ब्लॉक का नाम है बी। ब्लॉक का नाम क्या है बी। सवाल ये है कि अगर ब्लॉक ए नीचे जा रहा है विथ वेलोसिटी, ब्लॉक ए की वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो बताना है ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। यहाँ एनएलएम नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि बात तो वेलोसिटी की हो रही है। एनएलएम में तो एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, समझे। ब्लॉक ए की वेलोसिटी दी हुई है, ब्लॉक ए का ब्लॉक बी का वेलोसिटी निकालना है। कितना लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ओ जिस वेलोसिटी से ये आ रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी जाएगा, ना 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 ना। आप जरा गौर कीजिए, ये इससे कनेक्टेड डायरेक्टली तो है ही नहीं, पहली बात, अरे बोलिए ना, है कनेक्टेड नहीं। देखो अगर ए से तुम स्ट्रिंग को लेते हो तो स्ट्रिंग गया यहां पर, इस पुली से गुजरता हुआ इस पुली पर आया, अरे बोलो ना, और इस पुली से गुजरता हुआ वापस वो यहां पे अटैच हुआ, अरे बोलिए ना बाबू। तो सबसे पहली बात ये कनेक्टेड किससे, इस पुली से, अरे बोलो ना बाबू, नहीं समझे। और ये भी मूव कर रहा है, ये भी मोशन में है, ये भी किस चीज में है मोशन में। क्या इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, ना नहीं होगी वेलोसिटी सेम। क्यों, क्योंकि धागा ये वाला जो ए से बंधा हुआ है वो आकर के इस पुली पर टर्मिनेट नहीं कर रहा है। हाँ अगर सिचुएशन ये होता, यहाँ पर एक ब्लॉक होता, धागा इस पुली से गुजरता और यहाँ पर एक ब्लॉक रहता, अरे बोलो ना, तो दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन है, अरे बोलिए ना। धागा इस ब्लॉक से शुरू हुआ और इस ब्लॉक पर आकर के खत्म हो गया। अगर ये मान लो जाता 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो 100% ये भी जाता 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अगर इसका एक्सेलरेशन मान लो 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होता बोलो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कुछ वैसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं है क्या, नहीं, अरे बोलिए नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपको ब्लॉक ए और पुली पी के बीच में वेलोसिटी का रिलेशन लाना होगा। किसका रिलेशन, वेलोसिटी का। समझ गया बात को, किसके किसके बीच में, ब्लॉक ए और पुली के बीच में। तो बी को छोड़ दो अभी, समझ गए, क्योंकि बी तो पी से कनेक्टेड है, अरे बोलिए ना। आप ब्लॉक ए और पी के बीच में रिलेशन बनाइए, समझ गया बात को। चलिए, यानी आपको इस धागे की
लंबाई को लिखना होगा। बोलो क्लियर है? उसके लिए आपको इसका और इसका पोजीशन लेना होगा। अच्छा ये बताओ, इसके मूव करने का लाइन हॉरिजॉन्टल है और इसके मूव करने का लाइन वर्टिकल है। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से जब दोनों का पोजीशन लेंगे तो इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टली लेंगे और इसका पोजीशन वर्टिकली लेंगे। कोई दिक्कत? चलो सबसे अच्छा फिक्स्ड पॉइंट यहां से लो, यहां से इस पुली का पोजीशन नाप लो XP। क्या नापो? XP। और यहां से ब्लॉक ए का पोजीशन नापो YA। तो Y काहे लिए सर? ये वर्टिकल है। अरे बोलो ना, अरे मेरी मर्जी YA। बोलो क्लियर है? और अब आप इस धागे के लेंथ को लिख दो। धागे का नाम बोल सकते हो A, यहां पर कुछ P नाम दे दिया ना, APO। बोलो क्लियर है? अरे बोलो ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बस खाली लेंथ लिखना और कुछ नहीं लिखना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग APO L बराबर, चलो लंबाई लिखो। पहले ये लंबाई नापो, बोलो कितना? XP। बस ये ध्यान रहे किस सेंस में नापे हो। अरे बोलिए ना, क्या नापो? किस सेंस में नापे हो? अरे बोलिए ना, किधर? लेफ्ट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है, लेफ्ट नापे है ना? हाँ इधर लेफ्ट वर्ड ना हुआ? हाँ XP प्लस कुछ धागा इस पर भी है, बोलो कितना? पायार, सेमी सर्कल की लंबाई। अब जो इतना में भी टेंशन ले ले तो भाई फालतू है पढ़ाना। ये लेंथ कितना? बोलो पायार प्लस पायार जो कांस्टेंट रहेगा। फिर बोलो ये लेंथ XP, फिर बोलो इस पर कितना? पायार, अब प्लस ये लेंथ कितना? YA। कितना? YA। बोलो क्लियर है? सारे कांस्टेंट को क्या कर दो? 0। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा के बात वेलोसिटी की करनी है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करो, सारा पोजीशन कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? वेलोसिटी में। बोलो क्लियर है? चलो ये 0, ये किसका पोजीशन? पुली का, यानी पुली की वेलोसिटी। 1 मिनट रुक जाना। पुली का पोजीशन आप किधर नापे हैं? लेफ्ट। यानी आप जो पुली की वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ, इधर निकाल रहे हैं। तो मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि पुली लेफ्ट जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अरे बोलो ना भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुली लेफ्ट जा रहा है, हम कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं किधर? लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक इस वेलोसिटी से माने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो क्या उसका कंपोनेंट हम इधर नहीं निकाल सकते हैं? V cos 180 डिग्री यानी कितना? -V। कंपोनेंट निकाल रहे हैं। अरे बोलिए ना भाई, यानी हमने पुली का वेलोसिटी किधर निकाला? लेफ्ट की तरफ। वो इसलिए कि मैंने पोजीशन किधर नापा है? लेफ्ट की तरफ। बात फॉलो किए? सारा दारोमदार है कि आपने पोजीशन किस सेंस में नापा। मेरी बात समझिए, सारा दारोमदार किस पर है? आपने पोजीशन किस सेंस में नापा, तो वेलोसिटी का भी सेंस उसी में आया और एक्सेलरेशन का भी सेंस उसी सेंस में आया। बात फॉलो किए? रियल क्या है वो तो साइन पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? साइन पर। बात आई समझ में? तो ये हो गया पुली की वेलोसिटी किस सेंस में? लेफ्ट सेंस में। ये टर्न 0 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? पुली की वेलोसिटी किस सेंस में? लेफ्ट सेंस में। अरे बोलो बाबू, प्लस ये तो 0 हो गया। YA किसका पोजीशन? A का। किधर नापे हैं? डाउनवर्ड, यानी A की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है? और सही मानों में A की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिया हुआ भी है। अरे बोलो 0 बराबर ये हो जाएगा 2VP। अरे बोलो किस सेंस में? लेफ्ट सेंस में। अरे बोलिए ना, बराबर A की वेलोसिटी किस सेंस में? डाउनवर्ड सेंस में। बोलो कोई डाउट? हाँ, लेकिन अब यहां फिगर में गौर करो, B की वेलोसिटी किधर लेना है? राइट सेंस में। अच्छा एक बात और बोलना चाहते हैं, पुली और B का कनेक्शन देखो इस स्ट्रिंग से, यानी ये स्ट्रिंग पुली पर स्टार्ट हुआ और जाके B पर क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब ये बिल्कुल वैसा कनेक्शन है जैसे A और यहाँ पर कोई ब्लॉक B। अरे बोलो ना जी, और दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है बाय दिस स्ट्रिंग। और इसको कोई खींच रहा है तो जिस वेलोसिटी से ये जाएगा उसी वेलोसिटी से ये भी जाएगा। कंफर्म ये बात? अरे बोलिए ना, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग पुली P से स्टार्ट हो रहा है, अभी पर आकर के क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी जो निकलेगी वो इसकी भी वेलोसिटी निकलेगी। कंफर्म? अरे बोलो ना, यानी इन दोनों में रिलेशन लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है जरूरत नहीं। अब देखिए, हाँ तो
तो बी की वेलोसिटी किधर लेनी है, राइट, यानी पुली की भी राइट लेनी है हमको। तुम कुछ मत करो, इस इधर लेफ्ट लिए हो ना, राइट कंपोनेंट करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो। क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। बोलो क्लियर है, नहीं बात समझ में आया? अरे भैया ये ए वेक्टर है, सुनिएगा एक मिनट, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। ये एंगल मान लो 30 डिग्री, अरे बोलो ना, और ये पॉजिटिव एक्स, अगर ए का कंपोनेंट हम एक्स के लॉन्ग निकालते हैं, ए cos 30 डिग्री आता है। उसी ए का कंपोनेंट अगर हम नेगेटिव एक्स के लॉन्ग निकाल दें, 100% माइनस ए cos 30 डिग्री आएगा। अरे बोलो ना जी, नहीं क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ये जो पुली की वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो किधर था, लेफ्ट था। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, राइट में। यहाँ नेगेटिव लगा दो, 0 बराबर नेगेटिव ऑफ 2 इंटू पुली की वेलोसिटी किधर, राइट, बराबर ए की वेलोसिटी किधर, डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है? अब इसको इधर ले आओ, बोलो ना जी। तो 2 इंटू, ये प्लस हो जाएगा ना, 2 इंटू पुली की वेलोसिटी बराबर ए की वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी किधर, राइट की तरफ जो आपको निकालना भी है, और ए की वेलोसिटी किधर, डाउनवर्ड जो क्वेश्चन में दिया भी है। क्या पुली की वेलोसिटी अब आ जाएगी? तो पुली की वेलोसिटी किधर, राइट की तरफ बराबर ए की वेलोसिटी डाउनवर्ड, अब बटा कितना, 2। बताओ ए की वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, 2/2, और ये बराबर कितना, 1 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में है क्या, है। और अब आपको चैलेंज कर दे